हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई बंगाली सीरीज परिणीता। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है 1905 से, जहाँ पर हम शेखर नाम के आदमी को देखते हैं जो मुनगे रेलवे स्टेशन आया था। शेखर की आज दरभंगा जाने की ट्रेन थी, लेकिन स्टेशन मास्टर उसे बताता है कि उसकी ट्रेन कैंसिल हो गई, इसलिए अब शेखर को रात की ही ट्रेन पकड़नी होगी। अब शेखर डिसाइड करता है कि वो वेटिंग रूम में बैठकर इंतजार करेगा, लेकिन स्टेशन मास्टर उसे बताता है कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी और उसी वजह से वेटिंग रूम की दीवार टूट गई है और अंदर पूरा पानी भर गया है। अब ये सुनने के बाद शेखर यही सोचने लगता है कि वो वेट कहाँ पर करेगा। तो स्टेशन मास्टर उसे बताता है कि लेडीज वेटिंग रूम काफी अच्छा है और शेखर वहां जाकर इंतजार कर सकता है, क्योंकि इतनी बारिश में कोई भी औरत बाहर नहीं निकलेगी। जिसके बाद शेखर लेडीज वेटिंग रूम में जाकर बैठ जाता है। जिसके बाद हम ललिता नाम की लेडी को देखते हैं जो बच्चों को पढ़ा रही थी। तभी उसके पास गिरीन नाम का आदमी आता है और वो ललिता को बताता है कि उसे कलकत्ता से टेलीग्राम आया है कि मामी की तबीयत खराब है। अब ये सुनने के बाद ललिता डिसाइड करती है कि वो तुरंत कलकत्ता चली जाएगी। जिसके बाद ललिता स्टेशन आती है और उसे देखकर स्टेशन मास्टर काफी शॉक था, क्योंकि उसे लगा था कि कोई भी औरत बाहर नहीं निकलेगी, लेकिन ललिता अकेले स्टेशन आ गई थी। वो स्टेशन मास्टर ललिता को बताता है कि उसने वुमन वेटिंग रूम में एक आदमी को बिठाया है। स्टेशन मास्टर ललिता से कहता है कि अभी वो जाकर रूम में इंतजार करे, जैसे वो आदमी आएगा वो उसका सारा सामान हटवा देगा। जिसके बाद ललिता स्टेशन मास्टर से कहती है कि अगर उन्हें प्रॉब्लम ना हो तो वो उसके साथ वहाँ पर इंतजार कर सकते हैं। ये बोलकर ललिता वेटिंग रूम में चली जाती है। जिसके बाद शेखर जब स्टेशन पर वापस आता है तो स्टेशन मास्टर उसे बताता है कि एक औरत आई है जो कि लेडीज वेटिंग रूम में बैठी थी। वो शेखर से कहता है कि वो औरत उसे अच्छी लगी, इसलिए वो शेखर से कहता है कि वो उस औरत के साथ अच्छे से बात करे और उन्हें रिक्वेस्ट करे, जिसके बाद वो औरत शायद उसे वहां पर बैठने दे। अब शेखर जब अंदर जाता है तो वहां पर कोई भी नहीं था। जिसके बाद शेखर अपना सामान लेकर प्लेटफॉर्म पर आता है तो उसके सामने ललिता आती है और वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा शॉक थे। यहाँ पर पता चलता है कि ललिता और शेखर के बीच में ऐसा कुछ हुआ था कि वो दोनों एक दूसरे को फेस नहीं कर पा रहे थे। जिसके बाद कहानी 4 साल पहले शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर हम शेखर को देखते हैं जो कोलकाता के एक बहुत ही बड़े आदमी का बेटा है। तो वही ललिता उसके पड़ोस में रहती है और उसकी बचपन की दोस्त है। ललिता जब छोटी थी तभी उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। जिसके बाद ललिता को उसके मामा मामी ने ही संभाला था, लेकिन उसके मामा की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। तो वही ललिता और शेखर की दोस्ती की बात करें तो उनकी दोस्ती काफी अच्छी थी। यहाँ तक कि शेखर की माँ और उसकी भाभी चाहते थे कि शेखर और ललिता की शादी हो जाए। तो वही शेखर ने ललिता को अपने लॉकर की चाबी भी दी थी, ताकि उसे जब चाहे पैसों की जरूरत हो वो वहाँ से ले सके। लेकिन ललिता जब भी पैसे लेती वो शेखर को बताती कि उसने किस लिए पैसे लिए हैं। तो वही शेखर के पापा चाहते थे कि शेखर की शादी हो किसी बड़े घर में, और ललिता को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि अब तक उन दोनों को एहसास ही नहीं हुआ था कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तभी ललिता के घर में उसकी मामी का भाई गिरीन आता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा था। एक्चुअली ललिता की मामा की 2 बेटियां थी। ललिता उनके और गिरीन के साथ मिलकर पत्ते खेल रही थी, जिसके बारे में वो शेखर को बताती है। जो सुनने के बाद शेखर काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे गिरीन पसंद नहीं था। हालांकि इसके बारे में वो डायरेक्टली ललिता से कुछ भी नहीं कहता। जिसके बाद ललिता अपने सारे घर वालों के साथ नाटक देखने के लिए जा रही थी, लेकिन जैसे ही शेखर को पता चलता है कि उनके साथ गिरीन भी है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ललिता को डांट कर कहता है कि वो नाटक देखने नहीं जा सकती। जिससे ललिता रुक जाती है और वहां से चली जाती है। तो वही शेखर को एहसास हो गया था कि उसे ललिता से ऐसा नहीं कहना चाहिए था। साथ ही वो ये भी समझ गया था कि वो ललिता से प्यार करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिव पार्वती की पूजा की तैयारी हो रही थी। उस दिन को काफी शुभ माना जाता था, क्योंकि अगर उस दिन किसी कपल ने एक दूसरे को हार पहनाया तो भी उनकी शादी हो जाती थी। अब सभी लोग पूजा की तैयारियों में बिजी थे। तब ललिता की बहन काली उसे बताती है कि शेखर ने फूलों का हार मंगाया था, लेकिन काली अपने कामों में बिजी थी, इसलिए वो ललिता से कहती है कि वो हार देकर आए। वैसे तो ललिता शेखर से नाराज थी, इसलिए वो जा नहीं रही थी, लेकिन काली के रिक्वेस्ट करने पर वो चली जाती है। अब वहां जाने पर वो शेखर से ज्यादा बात नहीं कर रही थी, जो देखकर शेखर समझ जाता है कि ललिता अभी भी उससे नाराज है। इसलिए शेखर उस वरमाला को ललिता के गले में डालता है, जो देखकर ललिता काफी शॉक थी। शेखर ललिता को बताता है कि वो उसे पसंद करता है और उसके बिना वो नहीं रह सकता। अब ये सुनने के बाद
ललिता समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या जवाब दे, क्योंकि वो भी शेखर को पसंद करती थी, लेकिन अब तक वो दोनों बस दोस्त थे। लेकिन शेखर उससे कहता है कि आज के इस शुभ दिन पर वो हमेशा के लिए उसे अपना बनाना चाहता है। अब ये सुनने के बाद ललिता भी शेखर को माला पहनाती है और उन दोनों की शादी हो जाती है और फिर उनका रोमांस शुरू हो जाता है। जिसके बाद अगले दिन शेखर के पापा उसे बताते हैं कि उसे एक काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना होगा। अब शेखर भी बाहर जाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन जैसे ही ये बात ललिता को पता चलती है तो वो काफी उदास हो जाती है। लेकिन शेखर उससे वादा करता है कि वो जैसे ही वापस आएगा वो अपने घर वालों से बात कर लेगा, जिसके बाद वो और ललिता सबके सामने शादी करेंगे। जिसे सुनकर ललिता भी काफी खुश हो जाती है और शेखर के वापस आने का इंतजार करने लगती है। लेकिन एक दिन ललिता की मामा की बेटी की शादी थी और शादी वाले दिन ही ससुराल वालों ने 7,000 रुपए मांगे थे, जो कि ललिता के मामा के पास नहीं थे। इसलिए ललिता के मामा शेखर के पापा के पास उधार मांगने आते हैं, लेकिन शेखर के पापा कहते हैं कि वो ऐसे ही उन्हें उधार नहीं दे सकते। वो ललिता के मामा से कहते हैं कि उन्हें कुछ गिरवी रखना होगा, जिसके बाद ललिता के मामा अपने पुश्तैनी घर के प्रॉपर्टी के पेपर्स उन्हें दे देते हैं और शेखर के पापा उन्हें 7,000 रुपए देते हैं। हालांकि ये बात शेखर के भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि शेखर के भाई का कहना था कि ललिता के मामा इतने सालों से उनके पड़ोसी हैं, इसलिए उन्हें ऐसे ही उनकी मदद करनी चाहिए थी। लेकिन शेखर के पापा कहते हैं कि वो इस पैसों के बदले उनका पुश्तैनी घर चाहते हैं ताकि वो उसे शेखर को दे सके। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और शेखर वापस आता है। शेखर जैसे ही वापस आता है, शेखर की माँ उसे बताती है कि ललिता के मामा ने अपना धर्म चेंज किया है, वो भी गिरन के कहने पर। अब ये सुनने के बाद शेखर काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि शेखर की माँ भी उदास थी। अब ललिता का भी धर्म चेंज हो गया था, इसलिए उन्हें डर था कि शेखर के पापा ललिता और शेखर की शादी के लिए नहीं मानेंगे। अब ये बात जब शेखर सुनता है तो वो ललिता पर काफी गुस्सा होता है। जिसके बाद वो ललिता से मिलने जा ही रहा था कि वो देखता है कि शेखर के पापा और ललिता के मामा बात कर रहे थे, जहाँ पर शेखर के पापा ललिता के मामा से कहते हैं कि वो उनके पैसे जल्दी से लौटा दे और आज शाम उन्हें मिलने आए और आते हुए पैसे लेकर आए। जो सुनने के बाद ललिता के मामा काफी शौक थे, क्योंकि अभी उनके पास इतने पैसे नहीं थे। तो वही ललिता शेखर को देखकर काफी ज्यादा खुश थी। वो शेखर को बताती है कि उसने उसे कितनी सारी चिट्ठियां लिखी, लेकिन शेखर ने उसका जवाब नहीं दिया, जिस पर शेखर का कहना था कि उसके पास कोई भी चिट्ठी नहीं आई। एक्चुअली शेखर के पापा ने ही ललिता की चिट्ठी शेखर तक पहुंचने नहीं दी थी, लेकिन इस बारे में उन दोनों को कुछ भी पता नहीं था। तो वही ललिता के मामा काफी परेशान थे कि वो पैसों का बंदोबस्त कैसे करेंगे, लेकिन तभी गिरन उनसे कहता है कि वो पैसे दे देगा। अब यह सुनने के बाद ललिता के मामा कहते हैं कि वो गिरन को उसके पैसे नहीं लौटा पाएंगे, लेकिन गिरन कहता है कि उन्हें पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद ललिता के मामा पैसे लेकर शेखर के पापा के पास जाते हैं और अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स वापस लेते हैं। जो बात शेखर के पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि उन्हें लगा था कि ललिता के मामा कर्जा चुका नहीं पाएंगे और शेखर के पापा को बस 7,000 रुपए में वो पुश्तैनी घर मिल जाएगा। लेकिन अब ललिता के पापा को उनकी प्रॉपर्टी वापस मिल गई थी, इसलिए शेखर के पापा बहुत ज्यादा गुस्सा थे। अब जब ललिता के मामा वहां से जा रहे थे तो शेखर उनके साथ बात करता है, जहाँ पर ललिता के मामा उसे बताते हैं कि किस तरह से गिरन ने उनकी मदद की। और ये सुनने के बाद शेखर और गुस्सा हो जाता है। वो ललिता से कहता है कि ललिता ने उससे पैसे क्यों नहीं मांगे, जिस पर ललिता का कहना था कि शेखर को उसने चिट्ठियां लिखी थी, उसमें ये सब कुछ बताया था। लेकिन शेखर ललिता पर इतना गुस्सा था कि वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, उल्टा वो ललिता को बातें सुनाने लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि गिरन ललिता की वजह से उसके मामा की मदद कर रहा है। इसलिए शेखर ललिता से कहता है कि पैसों के बदले उसके मामा ने ललिता को गिरन को बेच दिया। अब ये बात सुनने पर ललिता काफी गुस्सा हो जाती है और शेखर से कहती है कि उसके मामा गरीब बहुत है, लेकिन वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। वो शेखर को बातें सुनाती है और वहां से चली जाती है। जिसके कुछ दिन बाद ललिता के मामा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, इसलिए डॉक्टर गिरन से कहते हैं कि वो मामा को दूसरे शहर लेकर जाए, वहां पर उनकी ट्रीटमेंट होगी। अब गिरन भी इसके लिए मान जाता है कि तभी वहां पर शेखर आता है, और जब वो देखता है कि गिरन वहां के सारे फैसले ले रहा था तो शेखर का ईगो फिर से हर्ट हो जाता है। तो वही ललिता की मामी शेखर से कहती है कि गिरन ने उनकी बहुत मदद की है, ऐसा लगता है कि वो उनके घर में भगवान बनकर आया है। अब ये सुनने के बाद शेखर गुस्सा हो जाता है और ललिता से बिना बात किए वहां से चला जाता है। जिसके बाद गिरन ने फैसला ले लिया था कि वो लोग दूसरे शहर शिफ्ट हो जाएंगे। अब जैसे ये बात शेखर को पता चलती है, वो काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि ललिता की फैमिली हमेशा के लिए दूसरे शहर शिफ्ट हो रही थी। लेकिन शेखर उसे रोकने की कोशिश नहीं करता, यहाँ तक कि शेखर की भाभी शेखर को समझाती है
कि वो जाकर ललिता से बात करे और उसे रोके, लेकिन शेखर को लगता है कि अगर ललिता उससे प्यार करती तो वो खुद ही रुक जाती। इसलिए शेखर ललिता को रोकने की कोशिश नहीं करता। जिसके बाद ललिता की फैमिली कलकत्ता से शिफ्ट हो जाती है। उनके जाने के कुछ दिन बाद खबर आती है कि ललिता के मामा की डेथ हो गई है और उनकी आखिरी इच्छा थी कि किरण और ललिता की शादी हो जाए। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर शेखर और ललिता प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए एक दूसरे को देख रहे थे। एक दूसरे को देखकर उन्हें अपना पूरा फ्लैशबैक याद आ गया था। जिसके बाद ललिता शेखर से कहती है कि वो उसके साथ वेटिंग रूम में बैठ सकता है, क्योंकि शेखर जिस वेटिंग रूम में बैठा था वो पूरा पानी से भर गया था। पहले तो शेखर इसके लिए मना करता है, लेकिन बाद में वो ललिता के रूम में आ जाता है। अब शेखर ललिता से पूछता है कि किरण कैसा है और उसने ललिता को अकेले ट्रैवल करने कैसे दिया। जिस पर ललिता कहती है कि उसे अकेले ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब उसे आदत हो चुकी है। जिसके बाद ललिता शेखर से पूछती है कि क्या उसकी शादी हो गई, जिस पर शेखर का कहना था कि उसकी शादी अभी तक नहीं हुई है, लेकिन जल्दी होने वाली है। अब ये सुनने के बाद ललिता चुप हो जाती है। शेखर की बातों से ललिता को महसूस हो रहा था कि शेखर अभी भी उसके ऊपर गुस्सा है। अब अंधेरा होने लगा था और शेखर को पता चलता है कि उसकी ट्रेन कैंसिल हो चुकी है। तो वही ललिता की ट्रेन काफी देर से थी, इसलिए शेखर समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वो ललिता को स्टेशन पर अकेला छोड़कर घर जाना नहीं चाहता था। लेकिन ललिता उससे कहती है कि वो उसकी चिंता ना करे और यहाँ से चला जाए। वैसे भी शेखर पहले भी उसे इसी तरह से छोड़कर जा चुका है। अब ये सुनने पर शेखर गुस्सा हो जाता है और बाहर प्लेटफॉर्म पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद जब ललिता बाहर आती है तो शेखर वहां पर नहीं था, जो देखकर ललिता को लगता है कि शेखर उसे छोड़कर चला गया। तभी वहां पर शेखर आता है और ललिता उसे डांटने लगती है कि वो फिर से उसे छोड़कर क्यों गया। जिस पर शेखर कहता है कि ना ही वो उसे पहले छोड़कर गया था, ना अब जाएगा। ये बोलते ही ललिता खुश हो जाती है कि तभी बारिश आने लगती है, इसलिए वो दोनों फिर से वेटिंग रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर ललिता शेखर से कहती है कि कई बार उसे ऐसा लगा कि उसे शेखर को वो सारी बातें बतानी चाहिए जो शेखर नहीं जानता, लेकिन पता नहीं क्यों वो उसे बता नहीं पाई। जिस पर शेखर ललिता से कहता है कि वो गिरन को ना बताए कि ललिता उसके साथ स्टेशन पर थी, क्योंकि गिरन जब ये सुनेगा तो शायद वो ललिता से नाराज हो जाएगा। जिस पर ललिता कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी वहां पर गिरन आता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि सारी ट्रेन कैंसिल हो गई है, इसलिए वो ललिता को वापस लेने आया था। तभी गिरिन शेखर को देखता है, लेकिन शेखर गिरिन की तरफ फेस नहीं करता, इसलिए गिरिन शेखर को पहचान नहीं पाता। ललिता गिरिन को बताती है कि इनके साथ बातें करते हुए वो बिल्कुल भी बोर नहीं हुई, जो सुनकर गिरिन स्माइल करता है और शेखर को भी उनके घर आने के लिए कहता है, लेकिन शेखर उसे मना कर देता है। जिसके बाद गिरिन ललिता को लेकर वहां से जाने लगता है। वो ललिता को बताता है कि मामी की तबीयत अब ठीक है, इसलिए वो चिंता ना करे। लेकिन गिरिन समझ नहीं पा रहा था कि उस स्टेशन वाले आदमी ने उनके घर आने से मना क्यों किया। तो ललिता उसे बताती है कि वो शेखर है। अब ये सुनने के बाद गिरिन शेखर से मिलने जा रहा था, लेकिन ललिता उसे रोकती है। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और हम ललिता को देखते हैं, जो अपने मामा के घर कलकत्ता आई थी। वहाँ पर वो शेखर की माँ से भी मिलती है, क्योंकि शेखर के पापा की डेथ हो गई थी। ये तभी वहाँ पर शेखर भी आता है, जिसे देखकर ललिता शॉक थी और वो डिसाइड करती है कि वो जल्दी से कलकत्ता छोड़कर चली जाएगी। जिस पर ललिता की मामी कहती है कि अब वो इस घर को बेचना चाहती है और यहाँ से हमेशा के लिए जाना चाहती है। इसलिए वो गिरिन से कहती है कि वो शेखर के साथ बात करे, ताकि वो इस प्रॉपर्टी को खरीद ले और वो लोग यहाँ से जा सके। साथ ही हमें पता चलता है कि शेखर की शादी फिक्स हो गई थी और सभी लोग उसी तैयारियों में लगे हुए थे। तभी शेखर जब अपने टेरेस पर घूम रहा था तो वो गिरिन और काली को रोमांस करता हुआ देखता है, जो देखकर शेखर को लगता है कि गिरिन ललिता को धोखा दे रहा है। जिसके बाद शेखर इस बारे में अपनी भाभी से बात करता है, तो उसकी भाभी कहती है कि उनका जो भी मैटर हो हमें उसमें ध्यान नहीं देना चाहिए। ये बोलकर भाभी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते हुए वो शेखर से कहती है कि ललिता तो हॉस्टल में रहती है और वहाँ पर बच्चों को पढ़ाती है। अब ये बात सुनकर शेखर काफी शॉक था, क्योंकि ललिता हॉस्टल में रहती थी। वो अपनी भाभी से इसके बारे में पूछने लगता है, लेकिन उसकी भाभी उससे कहती है कि वो खुद ही सब कुछ पता करे। जिसके बाद हम गिरिन को देखते हैं, जो शेखर के साथ प्रॉपर्टी के लिए बात करने आता है, लेकिन शेखर अभी भी गिरिन के साथ काफी रूडली बात कर रहा था। तब गिरिन उसे कहता है कि वो जल्दी से वो प्रॉपर्टी बेचकर यहाँ से जाना चाहते हैं, क्योंकि उसकी साली ललिता यहाँ पर नहीं रहना चाहती। अब ये बात सुनकर शेखर काफी शॉक था कि गिरिन की साली ललिता कैसे हो सकती है। जिसके बाद गिरिन उसे बताता है कि उसकी शादी काली के साथ हुई थी। एक्चुअली ललिता के मामा चाहते थे कि ललिता और गिरिन की शादी हो जाए,
यही उनकी आखिरी इच्छा थी। लेकिन मामा की डेथ के बाद ललिता ने गिरीन को बताया कि उसकी शादी हो चुकी है, वो किसी को अपना पति मान चुकी है, इसलिए वो किसी और के साथ शादी नहीं कर सकती। अब उसकी बातें सुनने के बाद गिरीन समझ जाता है कि ललिता किसकी बात कर रही है, लेकिन ललिता ने उसे कसम दी थी कि वो कभी भी इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। लेकिन गिरीन कहता है कि आज उसने कसम तोड़ दी। अब ये सब सुनने के बाद शेखर की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई थी, जिसके बाद हम ललिता को देखते हैं जैसे शेखर की भाभी शेखर के रूम में लेकर आती है और उसे कहती है कि वो 2 मिनट तक उसका यहीं पर इंतजार करे, वो अभी वापस आ जाएगी। जिसके बाद शेखर की भाभी शेखर के पास जाती है तो शेखर को भी सारी सच्चाई का पता चल गया था। शेखर की भाभी शेखर से कहती है कि अब वो गलती ना करे जो उसने पिछली बार की थी। वो शेखर से कहती है कि इस बार उसे ललिता को रोकना होगा। वो उसे बताती है कि ललिता उसके ही रूम में है। जिसके बाद शेखर अपने रूम में आता है जहाँ पर ललिता थी। ललिता शेखर को देखकर वहां से जाने लगती है, लेकिन शेखर उसे रोक लेता है। वो ललिता से माफी मांगता है, लेकिन ललिता उसे माफ नहीं करती क्योंकि शेखर ने उसे बहुत ही बुरा भला कहा था। लेकिन शेखर अपने अंदाज से ललिता को मना ही लेता है और ललिता को याद दिलाता है कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। जिसके बाद ललिता शेखर को माफ कर देती है और उनका रिलेशन ठीक हो जाता है। जिसके बाद वहाँ पर शेखर की भाभी आती है और उन दोनों के चेहरे देखकर समझ जाती है कि उनके बीच सब कुछ ठीक हो चुका है। इसलिए वो कहती है कि अब जल्दी से उन दोनों की शादी करवानी चाहिए और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी परिणीता सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।